नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं ज्ञानेंद्र। मेरी मौजूद पटना विश्वविद्यालय परिसर में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। बता दें कि संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के साथ ही कई मुद्दों को लेकर के कुलपति से मुलाकात करने की बात हुई थी, लेकिन उस दौरान पुलिस के द्वारा इन छात्र संगठन के नेताओं पर लाठियाँचार्ज की गई, जिसके विरोध में अब छात्र नेता जो हैं अनशन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कुछ मुद्दा है और अभी तक पिछले 3 दिनों से जो बैठे हुए हैं तो इनसे क्या कुछ वार्ता हुई है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, या यूं ही सिर्फ इन लोग 3 दिन से इस करकराती ठंड में बेसुध बैठे हैं। कुलपति महोदय न छात्र से मिलना चाहते हैं, न छात्र के कोई मुद्दा पर बात करना चाहते हैं। देखिए 5 दिन से लगातार धरना चल रहा है, 3 दिन से लोग अनशन पर बैठे हुए, अभी तक न उनका कोई स्टेटमेंट आया, न वो मिलने आए। उनका पीए जो है 2 डीन और प्रोक्टर, वो बार बार वार्ता करने आते हैं, लेकिन वो बस एक मैसेंजर है कि इनका छात्र का क्या अभी मांग है उन तक पहुंचाते हैं। कोई इस पर ये निर्णय नहीं ले रहे हैं कोई लोग। इसी के विरुद्ध में हम लोग यहाँ 5 दिन से लगातार धरना कर रहे हैं। 3 दिन से हमारे बहुत सारे साथी अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक यह 5 सूत्री मांग नहीं पूरा हो जाता, हम लोग संकल्प लेके लोग बैठे हुए हैं कि नहीं पूरा हो जाएगा तब तक नहीं उठेंगे। तो सरकार है बिहार में, हाँ बिल्कुल। फिर भी ये इतनी बड़ी अराजकता विश्वविद्यालय में। तो सरकार को विश्वविद्यालय से क्या मतलब है? सरकार थोड़ी विश्वविद्यालय चला रही है। विश्वविद्यालय तो राज्यपाल चला रही है और हमारे कुलपति महोदय चला रहे हैं। उनका तानाशाही रवैया चला रहा है। सरकार से क्या मतलब है विश्वविद्यालय को? सरकार से मतलब है, सरकार के हस्तक्षेप के बिना क्या राज्यपाल इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे? आप लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं अराजकता के खिलाफ। तो हमारा जो लड़ाई है जो कुलपति के खिलाफ है और राज्यपाल के खिलाफ है। जो हमारा 5 सूत्री मांग है उन पे हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारा लड़ाई कुलपति महोदय के है। कुलपति से जी। क्या कुछ आप लोग का मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा ये है कि 5 सूत्री मांग है हमारा कि पहला कि छात्रावास जो पिछले 5-6 महीनों से बंद है उसे खुलवाना है, और जो पिछले 2 सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है वो हम लोग का मांग है कि वो कराया जाए, क्योंकि हर वर्ष 200 रुपया लिया जाता है हर छात्र से, छात्र संघ के नाम पे, छात्र संघ चुनाव के नाम पे, और वो नहीं कराया जा रहा है। यही हमारा मांग है। और तीसरा है कि 21 तारीख को हम पे लाठीचार्ज हुआ, उसके खिलाफ आधिकारिक रूप से जांच करके उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और जो हम 20 छात्रों पे FIR दर्ज हुआ है जो आंदोलनकारी पे, वो FIR वापस लिया जाए। मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ, हम NSUI से हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक अलग अलग प्रकार के संगठन के लोग हम लोग साथ में आए हुए हैं। अभी कोई भी संगठन का बात नहीं है, ये समस्त छात्र का बात है। यहाँ पटना विश्वविद्यालय का, यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति या फिर जितने भी पदाधिकारी हैं उनके अंदर एक तानाशाही रवैया आ गया है। कोई भी छात्र को छात्र नहीं समझते हैं, अपने आप को विश्वविद्यालय का सर्वोपरि समझते हैं। विश्वविद्यालय में छात्रों का कोई भी काम हो, कोई छात्रावास का खुलवाना हो या फिर छात्र संघ चुनाव हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कोई भी काम ढंग से नहीं चल रहा है। इसी आकंठ और घमंड के खिलाफ में हम लोग विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों से लड़ रहे हैं और अनशन पर बैठे हुए हैं। आप लोग कुलपति से मिलने गए थे, उस दौरान आप लोग पे लाठीचार्ज भी की गई थी। कुलपति तो मिलने ही नहीं आए। कुलपति से मिलने गए तो पुलिस को बुला के हम पे लाठीचार्ज करवाएं, जबकि हम लोग छात्र हित के मुद्दों पे उनसे बात करने गए थे। सिर्फ ये पूछने गए थे कि ये जब छात्र हित के नाम पे, मतलब छात्र संघ के फंड के नाम पे आप 100 रुपया लेते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे आप पैसा लेते हैं, तो स्पोर्ट्स का टीम क्यों नहीं जा रहा है खेलने? बस यही बात को हम लोग उनसे पूछने गए थे, तो वो एक तो आया नहीं मिलने और ऊपर से लाठीचार्ज करवा दिए। तो ये आत्मसम्मान का लड़ाई है छात्रों का, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं आज विगत 2 दिनों से, और आगे भी अनिश्चित काल तक चलेगा। अभी तक तो लगभग हम लोग 20 तारीख को ज्ञापन देने के लिए गए थे, सभी छात्र संगठन मिलकर कुलपति महोदय को, कि छात्र संघ चुनाव और छात्रावास आवंटन को लेकर। जब हम उनसे वार्तालाप करने के लिए गए तो उन्होंने बताया, उन्होंने 2 घंटा पहले खड़ा किया कि हम लोग मीटिंग में हैं। उसके बाद वो मिलने भी नहीं आए। उसके बाद उन्होंने प्रशासन को दबाव बनाया, फ़ोन किया, वो प्रशासन लोग आए और फिर वहाँ से छात्र को हटाने के लिए छात्र पे लाठी चार्ज करवाएं, जिसमें सर फट गया है। उसके बाद विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र अगला दिन हम लोग फिर गए आंदोलन के लिए, हम लोग की मांग करने के लिए गए हैं। विश्वविद्यालय के सभी छात्र, सभी कॉलेज के छात्र गए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं। तो वो उन्होंने फिर प्रशासन से दबाव बना के आंदोलन को त्रस्त करने का काम किए हैं।
किसी तरह दबाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग अभी अनशन पे हैं। और विश्वविद्यालय का हम ही नहीं, विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का सारा छात्र ये अनशन पे है। और रही बात, तो हम लोग जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पटना विश्वविद्यालय के छात्र का मांग पूरा नहीं हो जाता है, तब तक लोग अनशन पे ही रहेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन तो शुरू से ही नाकामयाबी अपना दिखा रहे हैं, और उनका जो नाकामयाबी है उनको हम लोग पूरी तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके विश्वविद्यालय के छात्र किस तरह से अनशन पर उनके ही खिलाफ बैठे हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा बन चुका है पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अभी भी नहीं जगते हैं तो ये मुद्दा सिर्फ यहीं पटना विश्वविद्यालय तक नहीं रहेगा, पूरे बिहार में ये फैल जाएगा। और जिस तरह से जेपी आंदोलन एक हुआ था बिहार के अंदर, सिर्फ फिर से वही आंदोलन बिहार में फिर से होगा। सरकार गिराने का काम करेंगे हम लोग। अगर हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही अनवरत अनशन पे बैठे रहेंगे। मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं छात्र राजद दरभंगा हाउस का अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, जो अनशनकारी छात्र हैं वो उनका सीधा कहना है कि जब तक हमारी 5 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये लोग संकल्प लेकर के बैठे हैं और इनका सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव और विश्वविद्यालय में फैली अराजकता को दूर करना। बताया जा रहा है कि लगातार कुलपति के पास इन लोग के प्रतिनिधियों की मुलाकात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुलपति इन लोग से मिलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 5 दिनों से लगातार संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अब तक इनकी आंदोलन को समाप्त कराने की कोई भी पहल नहीं की गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से संयुक्त छात्र संगठनों के द्वारा ये आंदोलन जारी है, तो ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।